नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। टॉप 20 रिपोर्टर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। दंतेवाड़ा में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 10 किलो के आईईडी को डिफ्यूज किया। सुरक्षा बलों के लिए यह एक बड़ी कामयाबी है। दंतेवाड़ा के घने जंगलों में रास्ते में ये आईईडी लगाकर रखे गए थे। नक्सलियों ने आज सीआरपीएफ पर हमला किया है, जिसमें 4 जवान घायल हुए हैं। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए यह आईईडी लगाया था, लेकिन बम डिस्पोजल स्क्वाड ने वक्त रहते ही इसका पता लगा लिया और इसे डिफ्यूज कर दिया गया। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के दौड़नापाल के चिंता गुफा के पास सीआरपीएफ की पार्टी पर हमला किया। खबरों के मुताबिक 50 से 60 नक्सलियों ने सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला किया। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। इस बीच सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए यह आईईडी डिफ्यूज कर दिया है। 10 किलो का यह आईईडी घातक हो सकता था। पंचायती राज के कार्यक्रम में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनाकर के कैशलेस ट्रांजैक्शन का उदाहरण दिया। प्रयास करिए कि कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर हमारी ग्राम सभा चल सके, बढ़ सके। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हजारों वर्षों के बाद ये साबित हो रहा है। मैं भी रोपाला जी से पूछ रहा था, मैंने कहा भाई आपने गुजरात में इसको क्या कहा कि ये तो नरसिंह मेहता के समय ही हमारे यहां प्रारंभ हो गई थी व्यवस्था। आप सोचिए, यानी कितनी आध्यात्मिक परंपरा थी पहले। कह दिया। आप अनुमान करिए, सुदामा जी जब भगवान कृष्ण के यहां जाते हैं तो भगवान कृष्ण ने उनको कुछ नहीं दिया, तो सुदामा जी बड़े वो थे, कह रहे थे मैं तो इनके पास आया था इस बात को लेकर के कि यह व्यक्ति जो है मुझे कुछ दे देगा, एक गरीब ब्राह्मण का उद्धार कर देगा। लेकिन ये जो है राजा बनने के बाद तो बड़ा अहंकारी हो गया, इधर पूछा भी नहीं, मुझे बेवकूफ बना दिया। लेकिन जब सुदामा वापस अपने घर पहुंचते तो बहुत पहचान नहीं पाए, क्योंकि वहां क्या तो परिदृश्य बदला हुआ था। जहां उनकी झोपड़ी थी वहां एक बड़ा राजमहल था, वहां उनकी पूरी सारी सुख सुविधाएं थी, सब कुछ उनके पास आ चुका था। मुझे लगता है कि आप सोचिए, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने सुदामा के प्रति यह व्यवहार किया था। कैशलेस ट्रांजैक्शन का यह परंपरा। केंद्रीय कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया, लाल बत्ती और हूटर की संस्कृति देश के अंदर बंद हो। इसके लिए उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि कोई भी वीआईपी के नाम पर लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी के वाहनों से उतरे, सभी केंद्रीय मंत्रियों के वाहनों से उतरे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, सभी मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों ने, सभी अधिकारियों ने अपने अपने वाहनों से लाल बत्ती की संस्कृति को समाप्त किया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वीआईपी लोकतंत्र में देश की जनता होती है, देश समाज का अंतिम व्यक्ति वीआईपी है। वीआईपी की संस्कृति को, जो अब तक कुछ चुने हुए जिलों तक सीमित थी उत्तर प्रदेश में, बिजली मिलेगी 4 जिलों को मिलेगी। बाकी 71 जिले क्या करेंगे? क्या 71 जिलों ने सरकार बनाने में योगदान नहीं दिया था? क्या 71 जिलों का विकास नहीं होना चाहिए था? और इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये वीआईपी संस्कृति बंद होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये उपहास है। और इसलिए हम लोग वीआईपी संस्कृति को बंद करने के लिए हम लोगों ने कहा कि अगर बिजली मिलेगी तो उत्तर प्रदेश के 71 जिलों को एक समान रूप से मिलेगी। 71 जिला हम सभी 75 जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सभी तहसील मुख्यालयों और बुंदेलखंड के पूरे क्षेत्र को 20 घंटे की विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने, और ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोगों ने 18 घंटे तक विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है और कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है। अगर 24 घंटे बिजली चाहेंगे, जहां लाइन लॉस के नाम पर चोरी सबसे कम होगी, जहां चोरी नहीं होगी, वहां 24 घंटे की ग्रामीण क्षेत्र में हम बिजली 18 में कर देंगे।